दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम ब्रजेश होता है। वो अपनी ससुराल में रह के एक चौराहे पर कोल्ड ड्रिंक की दुकान चलाया करता था। ब्रजेश एक दिन दुकान बंद करके 8 बजे अपनी ससुराल पहुंच जाता है। वो अपने कमरे में जाके बैठ जाता है। उसकी सरज उसके लिए थाली में खाना परोस के उसके लिए लेके आती है और उसके पास आके बैठ जाती है। वो उसके कंधे पे हाथ रख लेती है और उसे देख के मुस्कुराने लगती है। जब ब्रजेश भी उसको देखता है तो देखते ही मुस्कुरा जाता है। ब्रजेश उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। फिर जब उसकी सरज ये सुनती है तो वो खुश हो जाती है। वो उसे अपनी बाहों में ले लेती है। इन दोनों में देखते ही देखते पता ही नहीं लगता है कि इन दोनों में अवैध संबंध कब स्थापित हो गए। अब लगभग 1 घंटे तक ये दोनों अवैध संबंध बनाते हैं। जब थक जाते हैं तो वहीं पर सो जाते हैं। इस तरीके से ब्रजेश अपनी सरज के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। अच्छा, एक दिन ब्रजेश को जो है अपनी दुकान पे लेट हो जाता है। रात के 11 बज जाते हैं क्योंकि कस्टमर ज़्यादा थे। वो 11 बजे अपनी दुकान बंद करके अपनी ससुराल पहुंचता है तो देखता है कि घर का मेन गेट खुला हुआ था। पूरे घर में लाइट भी नहीं थी, पूरे घर में अंधेरा था। वो अपने रूम में चला जाता है। उसके रूम में एक मोमबत्ती जल रही थी। उस मोमबत्ती से रोशनी ज़्यादा नहीं थी। दोस्तों, ब्रजेश दिन का थका हुआ तो था ही, इसीलिए वो अपने कमरे में जाके बेड पर तुरंत सो जाता है। उसकी आहट से उसकी सास की आंख खुल जाती है। उसकी जो सरज होती है वो सो रही होती है। तो सास सोचती है कि मैं ही उसको खाना दे दूंगी। तो वो अपने दामाद के लिए खाना लेके किचन से उसके कमरे में चली जाती है। जो मोमबत्ती जल रही थी उसकी रोशनी ज़्यादा नहीं थी। ब्रजेश भी अपनी सास की आहट से उठ चुका था, उसकी आंख खुल चुकी थी। ब्रजेश अपनी सास का हाथ पकड़ता है और कहता है कि आज मैं खाना बाद में खाऊंगा, लेकिन पहले प्यार करना चाहता हूँ। अच्छा, उसकी जो सास थी वो विधवा थी। उसका पति का 2 साल पहले ही देहांत हो चुका था। इसीलिए भी उसके शरीर में वासना दौड़ने लगी थी। वो भी अपने दामाद के साथ संबंध बनाना चाहती थी, इसीलिए वो कोई विरोध नहीं कर रही थी। फिर देखते ही देखते इन दोनों में अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद लाइट भी आ जाती है। जब ब्रजेश अपनी सास को देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसकी सास भी अपने दामाद को देखकर खुश हो रही थी। वो कह रही थी कि दामाद जी, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, अब जो होना था वो हो चुका है और अब लगातार रोज़ की रोज़ होगा। फिर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। अब इस तरीके से वो अपने दामाद के पास रोज़ आती और उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया करती थी। अच्छा, उसकी जो सरज होती है, इन दोनों के बारे में उसको पता लग जाता है। कहीं ना कहीं वो ब्रजेश से नाराज़ होने लगी थी। एक दिन इन दोनों को संबंध बनाते हुए वो पकड़ लेती है और इन दोनों से कहती है कि वो इन दोनों की बदनामी कर देगी। अब बदनामी के डर से इन दोनों को डर लगने लगा था। एक दिन ब्रजेश अपनी सास के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाता है। वो अपनी सरज को अपने कमरे में बुलाता है और उसी के रुपट्टे से उसका गला घोंट के उसकी हत्या कर देता है। फिर गांव वालों से जो है एक नाटक बताता है। वो कहता है कि इनको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस को ये बात गले नहीं उतर रही थी। पुलिस को पूरा शक था इन दोनों के ऊपर। इसीलिए पुलिस ब्रजेश की कॉल डिटेल निकालती है तो पता लगता है कि ब्रजेश अपनी सास से लगातार बात कर रहा था। अब शक के तौर पे इन दोनों को कस्टडी में लेकर थाने लेकर आया जाता है। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये दोनों पूरी कहानी बता देते हैं। अब इन दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेज दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है ना कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों को आप अपने घर में ना बिठाएं। ऐसे लोग जो है आपके साथ भी कभी ना कभी गलत कर सकते हैं। आज के समय में अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप लोग हमेशा सुरक्षित रहे। इस कहानी से मेरा मकसद आप लोगों को हैरान करना या आप लोगों को परेशान करना नहीं था। सिर्फ आप लोगों को ये सचेत करना था कि इंसान जो है अपराध घर में भी कर सकता है, बाहर भी कर सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए आप लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहे, हमेशा खुश रहे। बाकी मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।